शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में एक महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर डी के गर्ग जी, जो कि ईशान आयुर्वेदिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज और एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 न्यूज़ में और ढेरों शुभकामनाएं सर इस सेमिनार के लिए, क्योंकि ये जो महाकुंभ यहाँ पर होने जा रहा है आयुर्वेद की दिशा में, मैं मानता हूँ कि ग्रेटर नोएडा के इतिहास में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा। सर, मुझे इसकी थीम के बारे में दर्शकों को बताइए और बताइए कि इसके क्या उद्देश्य होंगे? जी। ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक थीम दी थी, वन सन, वन अर्थ, वन फैमिली। जी। इसको यदि ध्यान से देखा जाए, तो आयुर्वेद ने पूरे विश्व को 3 चीज़ें दी हैं, वात, पित्त और कफ का ज्ञान, कि सभी बीमारियों में वात, पित्त और कफ का कोई न कोई रोल होता है। दूसरे, आयुर्वेद ने जो एक खोज की, कुछ दवाइयाँ सन उस सूर्य के उजाले में बनती हैं, कुछ चंद्रमा के उजाले में बनती हैं, कुछ छाया में बनती हैं, कुछ गंगा जल में बनती हैं, कुछ वर्षा ऋतु के जल में बनती हैं, कुछ कुएँ के जल में। ये अनूठा ज्ञान आयुर्वेद में ही है। तो हमने ये सोचा कि इस अनूठे ज्ञान को क्यों ना हम आपस में पूरे विश्व के साथ शेयर किया जाए। गोवा में जो वनस्पति पैदा होती हैं, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग होती है, जो राजस्थान में है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग होती है, उत्तराखंड में अलग होती है। तो यदि इन सबको पूरे वसुधैव कुटुंबकम के उसमें आलोक में इंटीग्रेट किया जाए, तो हम सबको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। आयुर्वेद में बच्चों को जो है च्यवनप्राशन की डोज़ दी जाती है, जिससे कि उनकी लाइफ स्पेन सबसे ज़्यादा होती है। हमारे देश में लाइफ स्पेन 100 वर्ष मानी गई है। कुछ कंट्री हैं जहाँ लाइफ स्पेन 50 वर्ष ही रह गई है। तो हमने ये सोचा कि इन सबको पूरे देश में, पूरे विश्व के साथ बाँटा जाए। हमने कई अनूठे रिसर्च किए हैं। अस्थमा पे हम पिछले 35 साल से दवाई दे रहे हैं। हमने डायबिटीज़ पे हमारे यहाँ पौधे हैं जिनकी एक पत्ता खाने से ही 400 का जिसका शुगर लेवल हो 100 आ जाता है। तो ऐसी अनूठी पहल जो हमने की है, तो अब इन सबको एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद हम पूरे विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमने सभी देशों के राजदूतों को इनवाइट किया और 20 के लगभग राजदूतों ने इसके लिए शहर स्वीकृति दी। तो वो अब यहाँ कॉलेज में 7 अक्टूबर को आएँगे। धन्यवाद। सर, इसके अलावा भारतीय परिदृश्य में आयुर्वेद अपने आप में एक खास जगह और अपनी पहचान रखता है। तो जो महाअनुभव और विशेषज्ञ वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से ये जो सेमिनार है, वो अपनी सफलता के चरम को प्राप्त करेगा? यहाँ एक वक्ता का नाम लूँगा, वो हैदराबाद से आ रहे हैं। उन्होंने आयुर्वेद में सर्जरी की खोज की है। जिस सर्जरी में आप 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, यदि आयुर्वेद में आप 20,000 रुपए खर्च करेंगे, तो वो सर्जरी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर हो सकती है। तो आयुर्वेद सर्जरी पर हैदराबाद से आए हुए वक्ता अपना प्रवचन देंगे। इसके अलावा अलग-अलग विषय के जो वक्ता हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, गायनी विशेषज्ञ, आजकल की लड़कियों में पीसीओडी की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई है। तो अलग-अलग बीमारियों पर यहाँ पे एक गहन चर्चा होगी और चर्चा के बाद एक आपस में एमओयू भी हम बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे विद्यार्थी वहाँ जाएँ और वहाँ से विद्यार्थी यहाँ पर आएँ और हम सबको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए ग्रेटर नोएडा एक आयुर्वेदिक हब के नाम पर पूरे विश्व में जाना जाए। विश्व परिदृश्य में कहीं न कहीं आयुर्वेद को सहेजने का काम ये सेमिनार करेगा। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ-साथ कितने प्रतिभागी भागीदार होंगे? नहीं, ये आयुर्वेद से हमने फ़ोकस रखे लिमिटेड रखा है पूरे, क्योंकि इसमें राजदूतों को बुलाया है। तो वर्ल्ड के राजदूत ही आएँगे, क्योंकि ग्लोबल समिट है, एक देश से एक प्रतिभागी ही होगा। तो इसलिए इसमें लिमिटेड गैदरिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आपको इस सेमिनार के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आने वाले समय में भी चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में हालाँकि मैं कहूँ कि ईशान कॉलेज अपने आप में अपने कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है और आगे भी अपने शीर्ष स्थानों को, और ये कहीं न कहीं ईशान की जो आयुर्वेदिक कहीं न कहीं जो सफ़र है सफलता की तरफ, वो कहीं न कहीं ये जो सेमिनार है वो कहीं न कहीं उसमें कारगर साबित होगा। आपका 10 न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको एक बार दोबारा से सेमिनार के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु।